बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मजालिस में से एक मजलिस का जिक्र करेंगे और इन मजालिस को अल-फतहुर रब्बानी में जो है वो नकल किया गया है। हुजूर गौस सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं, मुबारकबाद हो उस बंदे को जिसने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इकरार किया और उन तमाम नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब किया और अपने नफ्स और असबाब और ताकत और कुव्वत को बेकार समझा। हुजूर गौस सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के इस कौल पे गौर करें कि कामयाब तरीन बंदा वो है, मुबारकबाद का मुस्तहिक बंदा वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इकरार करे, अपनी मेहनत, अपनी जिदोजहद, अपनी कोशिश को बेकार समझे, असबाब की तरफ उसकी तवज्जो ना हो बल्कि उसकी तवज्जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो कि वो रब है जिसने मुझे सारी नेमतें अता की हैं। आगे आप फरमाते हैं कि तुझ पर अफसोस है कि तू अल्लाह की इबादत बगैर इल्म के करता है और बगैर इल्म के ही तू जाहिद बनता है और बगैर इल्म के दुनिया हासिल करता है और यह हिजाब दर हिजाब और गुस्सा दर गुस्सा है। इसीलिए तू भलाई और बुराई में इम्तियाज नहीं कर सकता, ना ही नफा और नुकसान में फर्क करता है और ना ये पहचान करता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है और इन सब खराबियों की वजह क्या है। हुजूर गौस सरकार अपनी मजलिस में फरमाते हैं कि तू अहकाम खुदाबंदी से जाहिल है। जाहिर बात है कि जब उसे कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है तो अहकाम खुदाबंदी पर कैसे वो अमल करेगा। अहकाम खुदाबंदी के बगैर वो तरीके तसव्वुफ पे कैसे चल सकता है, वो कैसे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला तक जो है वो पहुंच सकता है। वो तभी मुमकिन है जब वो अहकाम खुदाबंदी का आलम होगा, जब उन्हें वो जानता होगा। आगे फरमाते हैं दूसरी चीज इन खराबियों का सबब आप अपनी मजलिस में फरमाते हैं कि तूने मशाइखे उज़्ज़ाम की खिदमत को छोड़ दिया और ये वो मशाइख हैं जो मशाइखे इल्म भी हैं और मशाइखे अमल भी हैं। यानी हुजूर गौस सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस चीज को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हकीकी शेख कौन है, कि जिसके पास इल्म की दौलत भी होगी और वो अपने इल्म पर जो है वो अमल भी करता होगा। तू अगर उस शेख की मजलिस में बैठता है तो उसके अमल को देखकर तुझे आखिरत की याद आएगी। तू उसके अमल को देखकर अपनी जिंदगी को संवारेगा, तू उसके अमल को देखकर आखिरत को याद रखेगा। इसलिए कि वो शेख हकीकी शेख है, उसके पास इल्म भी है और अमल भी है। आगे आप फरमाते हैं कि यही जो मशाइखे हकीकी हैं वही तुझे अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता दिखा सकते हैं, वही तेरे सही रहनुमा बन सकते हैं। और जो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचता है वो इल्म ही के जरिए पहुंचता है, बगैर इल्म के वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, वो उस रास्ते पे नहीं रह सकता। आगे आप फरमाते हैं कि जो शख्स तकल्लुफ के साथ जो है वो जाहिद बनता है तो वो सिर्फ दुनिया को अपने हाथ से दूर करता है और जो वाकया ही जाहिद होता है वो दुनिया को अपने दिल से बाहर निकाल देता है। और आगे आप फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे, ये ज़ुहद कोई कारीगरी नहीं है कि जिसको तू खुद बना सके और ना कोई मामूली चीज है कि जिसको तू अपने हाथ से फेंक दे, बल्कि इस पे कदम रखना बड़ा मुश्किल और दुश्वार है। इसलिए
कि जब तू ज़ुहद की दुनिया में कदम रखता है तो सबसे पहले तुझे दुनिया के चेहरे पे नजर डालनी होगी और उस दुनिया की असल हालत को देखना होगा। और ये कब मुमकिन है? हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये उस वक्त मुमकिन है जब तू अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के रास्ते को इख्तियार करे, जब तू ओलिया अल्लाह के नेक बंदो अबदाल के रास्ते को इख्तियार करे और तेरा दुनिया को असली सूरत में देखना इन ओलियाए किराम और इन अबदाल और इन नेक बंदों के अफआल और अकवाल की पैरवी से होगा। तब ही तू जो है वो दुनिया की असल सूरत को देख सकेगा जैसे उन्होंने देखा। तो देखें, हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तू दुनिया को असल सूरत में कब देख सकता है? कि जब तू असलाफ उम्मत में जो औलियाए किराम हो गुजरे हैं, जिन्होंने ज़ुहद व वरा किया, रियाजतें की, मुजाहिदे किए, जो अल्लाह के रास्ते पे चले, जिन्होंने अहकाम खुदाबंदी पे अमल किया और मखलूक की रहनुमाई की, जब तू उनके रास्ते को इख्तियार करेगा तब जो है वो तुझे जो है वो इस दुनिया की असल हकीकत की पहचान होगी। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें हुजूर गौस सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।